ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 953 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः पंचमी सोमवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 31। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को थोड़ा सा देखा है और आज और गहराई में देखेंगे राम जी की कृपा से। अच्छा जी, तो इसका क्या संबंध दिया गया है कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम, ये सारे जगत का जो पृथक भाव है, सारे प्राणी अन्य अन्य अन्य, उस सारे को एकस्थम जो देखता है वो ब्रह्म को देखता है और प्राणियों के विस्तार को भी एक में ही देखता है। अब यहाँ पर कहा, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एकस्य आत्मनः सर्वदेह आत्मत्वे। तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे सारी देहों का आत्मा एक है और ये सारी देह उस आत्मा में है। ये तो एक, हम सोचते हैं आत्मा देह के अंदर है, चेतना देह के अंदर है, और भगवान कह रहे हैं नहीं, चेतना के अंदर सारी देह हैं और वो चेतना कभी देह का स्पर्श भी नहीं करती। और इस प्रकार देह के अंदर जो सारा क्रियाएं हैं वो चेतना को कोई स्पर्श नहीं करती। तो ये बात बहुत ही मुश्किल है समझनी। तो इसलिए एकस्य आत्मनः सर्वदेह आत्मत्वे, कि एक ही आत्मा सारे देह की आत्मा है। और तद दोष संबंधे, जब एक ही आत्मा सारी देहों का आत्मा हो जाएगा तो उसमें दोष आएगा। देह के साथ संबंध होने पर तो संबंध की प्राप्ति होती है। तो भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं कैसे आत्मा का देह के साथ संबंध, हमने जो कहा है सारी की सारी देह एक ही आत्मा में है, ऐसा होने पर भी आत्मा का देह के साथ कोई संबंध नहीं है। तो उसमें क्या हेतु दिया? कहा कि ये जो आत्मा है अनादित्वात्, एक हेतु दिया कि ये आत्मा अनादि है, और दूसरा दिया निर्गुणत्वात्, ये आत्मा निर्गुण है। तो परमात्मा अयम अव्ययः, इसलिए ये जो परमात्मा है, सबसे मौलिक सबसे फंडामेंटल आत्मा है, ये अव्यय है। इसमें कोई विकार नहीं आता। जैसे देह में विकार आता है, मन में विकार आता है, बुद्धि में विकार आता है, किंतु ये आत्मा जिसमें ये सारा देह हैं और सारे देह की विकार हैं, वो अव्यय रहती है। तो
इसलिए हमको ये दो शब्द समझने होंगे। तो अब हम थोड़ा एक विषय और देखें। तो ये बात देखी जाए, किस आधार पे आप कहते हैं कि ये सारा जगत आत्मा में है? एकस्थम, ठीक है, सारा भूत पृथक भावम एकस्थम, ऐसा पिछले श्लोक में कहा गया। ये सारा जगत, पूरा शरीर एक ही आत्मा में है। आपका ऐसा कहने का क्या आधार है? तो हम कहते हैं कि जी, हमारा ये इसको कहने का आधार ये है कि पुरुष जो मूल जगत का कारणम है, वो विकारी नहीं है। ये जगत जो आप देख रहे हैं, ये परम सत्य के अज्ञान के कारण दिखने वाली एक प्रतीति है। तो अज्ञान, ये जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि परम सत्य को हम परमात्मा कह रहे हैं। परम माने सबसे व्यापक आत्मा। तो परम क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि परम सत्य के अज्ञान के कारण हमको उसमें महत बुद्धि की प्रतीति होती है। तो ये आत्मा और बुद्धि, ये एक सत्य लगता है। ऐसा लगता है बुद्धि आत्मा, ये सारा जगत बुद्धि आत्मा है। बुद्धि में चेतनता का गुण आत्मा से आ जाता है और बुद्धि अविद्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सांप, बस रस्सी चेतन नहीं है, इसलिए ये दृष्टांत केवल इतना समझने के लिए है। रस्सी सत्यम है, उसके अज्ञान के कारण उसमें नाम रूप सर्प आ गया और अज्ञानी को लगा कि इसमें अस्तित्व है, इस सर्प में। इसी प्रकार यहां देखना है चेतन। अब ये चेतन को अच्छी तरह समझिए। जब हम चेतन कहते हैं तो इसका मतलब है सत चित होना और चेतन होना। ये बहुत गहरी बात है। पुरुष स्वयं अपने आप को जानता है और स्वयं होता है। जानना को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतन होना, और होना को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस, होना। ये दोनों चीजों को समझ लीजिए। चेतन और होना, एग्जिस्ट, टू बी। अब ये पुरुष जो है, ये स्वयं ज्योति है, माने ये स्वयं प्रकाश है, अपना आपको स्वयं प्रकाशित करता है। माने इसको अपने आप को जानने के लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये बुद्धि अविद्या से आई है इसमें। अगर अविद्या ना हो तब भी ये पुरुष है। ये यहां बताया जा रहा है। ये अनादि है, ठीक है, इसका कोई आदि नहीं है। ये सारा जगत का ये कारणम है। लेकिन कैसा कारणम? माया कारणम। माने वास्तव में ये किसी बुद्धि उपाधि में परिमित नहीं हुआ। ये
अभी भी केवल सच्चिद आनंद रूप है। ये तीनों शब्द एक ही अनुभव को कह रहे हैं। सत माने होना, चेतन माने, चित माने चेतन होना, और आनंद माने बिना दुख के होना। ठीक है, तो इसलिए चेतन माने अचेतनता, अचेतनता का अभाव, अचेतनता को बाधित कर दिया। नाम रूप अचेतन है, लेकिन ये इसमें नाम रूप नहीं है। सत माने किसी अन्य के द्वारा जब हम निश्चय करते हैं किसी वस्तु को कि ये सद्रूप है या असद्रूप है, जैसे सत, जैसे रस्सी है, उसमें सांप दिख रहा है, तो आपने निश्चय किया, आपने कहा अरे ये रस्सी का प्रत्यय तो, सांप का प्रत्यय तो रस्सी से पूर्ण है, तो इसका मतलब रस्सी सत्यम है। इसी प्रकार ये पुरुष किसी और से पूर्ण नहीं है, तो कहा गया कि ये मूल कारणम है, इसका कोई कारणम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे रस्सी में सांप देखा, तो हमने निश्चय किया कि सांप कार्य है, अज्ञान के कारण आया, लेकिन इसका मूल है रस्सी। ठीक है, लेकिन और हम कहेंगे रस्सी का भी पीछे, लेकिन यहां पर और पीछे नहीं जा सकते आप। ये परम सत्य है, इसीलिए परम आत्मा कहा। तो बुद्धि की आत्मा सच्चिदानंद, ये समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहां पर भगवान कह रहे हैं अनादित्वात्, इसका कोई आदि नहीं है। तो किसको कह रहे हैं आदि नहीं है? तो कल हमने जाना था अनादित्वात् माने अनादेह भावः, आदि नहीं होने का भाव। आदि क्या होता है? कारणम, माने इसका कोई कारणम नहीं है। तत् अस्य नास्ति तत् अनादि, यदि ही आदिमत तत् स्वेन आत्मना वेति। जो भी चीज आदि में हो वो अपने आप व्यय को प्राप्त होती है। अनादित्वात् निरवयव इति कृत्वा न वेति। तो अगर हम कारण देखते हैं इस संसार में, कारण जो है वो कार्य रूप में परिणित हो जाता है, कारण से कार्य आता है, और ये कार्य फिर एक और कार्य के लिए कारण बन जाता है, और ये जो कारण जिसको इसकी तुलना में कारण कह रहे हैं, इसका एक और कारण होता है। तो व्यय, इसको कह रहे हैं व्यय। हर चीज व्यय हो रही है, विकार को प्राप्त हो रही है। कारण कार्य बन रहा है, फिर ये अगले का कारण बन जाएगा, फिर ये कारण बन जाएगा, ऐसे। तो अब कहा गया कि ये जो आपका, जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं, वो उसका देह के साथ संबंध है। आपने कहा कि ये सारी देह का वो कारण है। ठीक है, सारी देह उसमें है, तो आपने उसको मूल कारणम कहा। तो अगर वो मूल कारणम है तो उसमें व्यय आना चाहिए। वो सारे की सारी देह बना, ये पूरा जगत इसमें से आया, तो इसको विकार आना चाहिए। तो यहां उत्तर दिया जा रहा है कि अनादित्वात्, ये जो कारणम है, ये जो रेखा है, काल रेखा, हम देखते हैं काल के अंदर, सीधी काल रेखा में कारण कार्य में परिणित होता है। लेकिन जो यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये पुरुष अविद्या के कारण
महत, एक महान बुद्धि बन गए, समष्टि बुद्धि, होल, और उसमें से अहंकार माया से आ गया, और फिर पूरी सृष्टि, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन आदि, और फिर उसके अंदर ये पंच महाभूत, और उससे स्थूल शरीर आ गया। इतना बड़ा ये परिणाम दिखाया गया, लेकिन ये सारा परिणाम जो है ये अविद्या कल्पित परिणाम है, ये समझ में आना चाहिए। रस्सी में से जब सांप आया तो रस्सी में कोई विकार नहीं आया, ये बात समझ में आई। और जब यहां पर हम पहुंच जाते हैं स्थूल शरीर, तो यहां पर ये कार्य कारण जो है हमें दिखता है कि ये शरीर जो हैं ये टूटते फूटते हैं। यहां पर दूध जो है वो दही बन जाता है, दही जो है उसके आगे फिर उसको मथो तो फिर आगे घी बनता है, ऐसे करके विकार है। लेकिन ये जो है यहाँ से स्थूल से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से स्थूल शरीर, ये सारा विकार अविद्या का है। सत्य में एक शरीर आ गया। अब जब वो शरीर जीव बन गया तो जीव का शरीर कभी बच्चा है, बच्चे से वो युवा हो रहा है, युवा से बूढ़ा हो रहा है, तो उसमें विकार दिख रहा है। लेकिन ये सारा विकार मूल अविद्या से आया है। तो सत्यम जो है, मूल सत्यम, उसमें कोई विकार नहीं आ रहा, ये बात समझनी है। आजकल के जो लोग, फिलॉसफी वाले लोग विचार करते हैं, वो इस पे विचार करते हैं कि मन ज़्यादा मौलिक है या यूनिवर्स ज़्यादा मौलिक है। मन यूनिवर्स को बनाता है या यूनिवर्स मन को बनाता है, इस पे विचार करते रहते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है मन यूनिवर्स का हिस्सा ही है, ये ब्रह्मा जी हैं। तो माइंड और यूनिवर्स इकट्ठे ही आए हैं, इसलिए माइंड यूनिवर्स को नहीं बनाता या यूनिवर्स माइंड को नहीं बनाता, पुरुष है यहां। साइंस के पास, वेस्टर्न साइंस आदि फिलॉसफी के पास ये पुरुष है ही नहीं, जो वेद प्रकाशित पुरुष है, जिसको अनादि कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पुरुष जो अनादि हैं, इनके अज्ञान के कारण ये ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर निकला। ये बात आपको समझ में आई? इसलिए इस पे अगर हम अड़ते रहेंगे कि मन यूनिवर्स को बनाता है, फिजिकल को बनाता है, या इसको बोलते हैं आइडियलिज्म, या आइडिया है, आइडिया से फिजिकल आता है या फिजिकल से आइडिया आता है, इसमें कभी निश्चय नहीं हो पाता। लेकिन भारत में ये मुश्किल नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है ये दोनों ही सृष्टि हैं, ये मूल नहीं है। ये ब्रह्मा जी जो हैं ये सच्चिदानंद में से आए और वो परमात्मा हैं। ठीक है, और ये परमात्मा अनादि हैं, ये परमात्मा में से ये आया। लेकिन फिर भी परमात्मा में कोई विकार नहीं आया। क्यों विकार नहीं आया? क्योंकि परमात्मा का अपना कोई कारण नहीं है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए जब परमात्मा में से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी में यूनिवर्स निकला, फिजिकल यूनिवर्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पर आइडियलिज्म को माना जा रहा है कि माइंड यूनिवर्स को बनाता है। अगर आप ये देखेंगे ही नहीं कि ये माइंड सत्य नहीं है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी माइंड को जानती है, यूनिवर्स को जानती है, लेकिन इसको नहीं जानती है, परमात्मा को। यहां कहा जा रहा है परमात्मा में से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी में से यूनिवर्स आया। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इस सारे के अंदर ये परमात्मा है, परम सत्यम।
जो यहाँ कहा जा रहा है अनादित्वात्। ठीक है, तो इसको बहुत गहराई में हमें समझना है कि हम ये अनुभव में देख सकते हैं कि मन जो है वो सारी इंद्रियां को व्याप्त है, इंद्रियां विषयों को व्याप्त हैं, यूनिवर्स विषय है इंद्रियों के। लेकिन आजकल की साइंस जो है वो ऐसा नहीं मानती। वो क्या सोचती है हमें पता होना चाहिए। उनका कहना है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ ए थिंग, कि विटनेस, मन जो है वो इस यूनिवर्स इंद्रियों को जानता है, इंद्रियां विषयों को जानती हैं, तो इसलिए जानने वाला एक विटनेस चाहिए किसी चीज़ के ज्ञान के लिए। अगर जानने वाला नहीं होगा तो विषय जाना ही नहीं जाएगा, तो अगर वो जाना नहीं जाएगा तो वो है ही नहीं। तो वो कहते हैं ऐसा कहना गलत है। साइंस कहती है कि एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का होना, किसी विटनेस की अपेक्षा नहीं रखता, किसी साक्षी की अपेक्षा नहीं रखता। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों? कैसे? वो कहते हैं कि जैसे मान लो कोई पत्थर है, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन पत्थर तो है। केवल हम ये तो नहीं कह सकते कि आपके देखने से ही वो पत्थर है। तो ये आप देखिए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पर चेतना जो है, ये नहीं कहा जा रहा कि चेतना जो है वो ऑब्जर्वर है। ध्यान से देखिए, चेतना, ये है चेतना। चेतना और अस्तित्व इसका स्वभाव है। साइंस कह रही है चेतना और अस्तित्व दो अलग चीजें हैं। अस्तित्व माने जैसे पत्थर है और उसको कोई चेतना जाने या ना जाने, पत्थर तो है, तो पत्थर के अंदर होनापन है, इर्रिस्पेक्टिव, चाहे उसको चेतना जानती है या नहीं जानती है। और यहां कहा जा रहा है ये पुरुष चेतन है, ये स्वयं ज्योति है, स्वयं सिद्ध है, इसको कोई अन्य सिद्ध नहीं करता। ये पुरुष का स्वभाव क्या है? चेतना और होना, कॉन्शियसनेस, विटनेस और एग्जिस्टेंस एक ही चीज है। ये दो चीजें हैं ही नहीं। और जब यह यहां पर प्रकृति आ जाती है, प्रकृति के कारण यहां नाम और रूप आ गए, बुद्धि आई, तब क्या हुआ? इसको अपनी होने के लिए इसकी आवश्यकता है। ये जब इसमें प्रवेश किया, ये स्वयं सिद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि है। इसको कौन प्रमाणित करता है? पुरुष प्रमाणित करता है, जो स्वयं प्रमाण है। इसलिए बुद्धि आगे अहंकार को प्रमाणित करती है, अहंकार आगे इंद्रियों को, मन को, इंद्रियों को प्रमाणित करती है, मन इंद्रियों को प्रमाणित कर रहा है और इंद्रियां अपने विषयों को प्रमाणित कर रही हैं। ठीक है? और साइंस कह रही है कि ये इंद्रियों के विषय जो हैं, ये इंद्रियों के आने से पहले भी हैं। जैसे एक पत्थर है, उसको आपने नहीं देखा तो है, ऐसा आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि दुनिया में हम देखते हैं कि भाई अगर मैं नहीं देख रहा तो वो गायब थोड़ी हो गया है, वो है। लेकिन आपको ये समझना है वो है, तब भी वो इंद्रियों का ही तो विषय है। जब नहीं देख रहे हैं तब भी इंद्रियों का ही तो विषय है। ये कैसे कह सकते हैं कि इंद्रियों के बिना भी वो है? तो साइंस का मानना है कि ये संसार इंद्रियों के बिना भी है, लेकिन ये उनकी गलती है।
वो कहते हैं इंद्रियां बाद में आई, पत्थर आदि कार्बन आदि मिलियन मिलियन सालों पहले थे। और इसका हमें कैसे पता चलता है? वो फॉसिल को देखते हैं। हड्डियां आदि जो हैं वो तो इतने मिलियन ईयर बड़ी अभी पहले ही मिली हैं कुछ, लेकिन पत्थर आदि जो हैं वो उससे पहले आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? पत्थर पहले थे, हड्डियां बाद में हैं। तो मानव की इंद्रियां तो बाद में विकसित हुई पत्थरों से। तो पत्थर पहले आए और मानव बाद में आया, इंद्रियां बाद में आई। तो ये बात समझना है कि ऐसा कहना ही गलत है। आपके फॉसिल ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बीच में मूल दोष क्या हो रहा है कि पत्थर हैं। उस पत्थर हमेशा इंद्रियों का विषय ही है। जो पत्थर आप देखते हैं वो क्या है? वो रूप है। वो रूप किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इंद्रियों के द्वारा। इसलिए फॉसिल का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं कि हड्डियां पहले क्यों नहीं मिलती हैं। वो किसी को मिल जाएगा ये उत्तर, ठीक है। साइंस के संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात तो हमें अपने अनुभव से समझ में आ रही है कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों को प्रकाशित करती हैं। और अगर कोई विषय आप कहते हैं है और इंद्रियां उसके है ही नहीं, तो फिर छठी इंद्री का विषय भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संसार में छठी इंद्रियों के विषय हैं, सातवीं इंद्री के भी विषय हैं। अभी इंद्रियां आई ही नहीं हैं, जब वो आएंगी तब वो उनको प्रकाशित करेंगी। तो ऐसे तो व्यक्ति पागल ही हो जाएगा। जो चीज़ है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, उसका कोई निश्चय ही नहीं होगा। क्योंकि हम कह देंगे अभी मेरे हाथ पे एक ऐसी चीज़ है जो उसको छठी इंद्री प्रकाशित कर सकती है, पर छठी इंद्री तो कोई है ही नहीं। नहीं, वो 1 मिलियन ईयर साल बाद आएगी, फिर वो प्रकाशित करेगी। ऐसे नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसलिए ये जो साइंस ऐसा कह रही है कि एग्जिस्टेंस होने को विटनेस की अपेक्षा नहीं है। चीज़ें कार्बन आदि पहले होती हैं, यूनिवर्स है, और उसके बाद उसमें चेतना आती है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। हाँ, ये वो कह रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग इसी पे है कि चेतना जो है वो कहते हैं माइंड है। हड्डी आदि तो नहीं मिल रही है, मानव नहीं मिल रहा है, लेकिन चेतना हमारी दृष्टि में चेतना ये है पुरुष। पुरुष काल रेखा के अंदर ही नहीं है। इंद्रियों में जो चेतना है वो पुरुष की है। पुरुष कार्बन का नहीं बना हुआ, माइंड जो है वो कार्बन का बना हुआ है, लेकिन चेतना कार्बन की नहीं बनी हुई। और इसलिए साइंस कह रही है कि कार्बन आदि पहले है और उससे माइंड बनता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुष पहले सत्यम है, अविद्या में उससे माइंड ब्रह्मा जी बने, और ब्रह्मा जी जो है उसने यूनिवर्स को बनाया। लेकिन ये एक काल क्रम नहीं है, ये समझिए। इसमें ये नहीं है कि मिलियन साल पहले ब्रह्मा जी आ गए, उसके 1 मिलियन साल बाद यूनिवर्स आया। ये सारा इकट्ठा ही है। इसको बोलते हैं प्रतिप्रति क्रम। माइंड सब विचार में, समझने में एक क्रम है, काल में कोई क्रम नहीं है। इसलिए ये बातें समझेंगे तो ये भगवत गीता समझ में आएगी कि साइंस जो कह रही है कि हमको हड्डियां क्यों नहीं मिलती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि माइंड पहले आया, मानव पहले नहीं आया, माइंड चेतना और उसका सूक्ष्म शरीर पहले आया। ये सब सूक्ष्म शरीर है, इसकी हड्डी होती ही नहीं है, ये शरीर ही नहीं है। स्थूल शरीर यहाँ है। इसलिए यहाँ पर अगर आपको हड्डियाँ नहीं मिल रही हैं या मिल रही हैं, वो तर्क की बातें हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी कहानी इसके अंदर है, इसमें कोई संशय नहीं है
कि इंद्रियों के अंदर ही आपका पूरा यूनिवर्स है। इसके ऊपर आपकी फॉसिल से ये नहीं पता चलेगा यूनिवर्स कहाँ है, इंद्रियों के अंदर। इंद्रियां कहाँ है, मन के अंदर। मन कहाँ है, बुद्धि के अंदर। ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप कितने भी फॉसिल ले आए नहीं ले आए, ये बात समझिए। इसलिए हमेशा मूल सत्य ये अनादि है, ये निर्गुण है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना कि आज की आपने पूरी कक्षा इसी पे लगा दी। इसको, ये आपका ज्ञान तो कितना कठिन है। अगर हम भक्ति वाले होते, सीधा भगवान को बस प्यार करते और सब समझ जाते। आप तो सिर दर्द करते रहते हैं। राम जी को समझने के लिए होने वाला सिर दर्द सौभाग्य है। ठीक है, ये हमें राम जी का दर्शन कराएगा, अपना आत्मा का दर्शन कराएगा। इसलिए इसको सिरदर्द नहीं समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।